हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इस हिसाब से डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जो दो साइड होगी वो सेम होगी, जो मैंने लाइन करके बताई है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ। बाइसेक्टर है मतलब ये वाला जो है वो बाइसेक्टर है, सो दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला सेम हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। सो दो एंगल सेम हो जाएंगे। shows that A to join A to O, हम लोग को ये ज्वाइन कर देना है। एंड शो दैट OB इज इक्वल टू OC। OB इज इक्वल टू, हम लोग को पहले क्या क्या गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन और प्रूफ। गिवन में हम लोग लिख देते हैं कि हमें दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC है, और दूसरी चीज दी हुई है कि ट्राइंगल ABO इज इक्वल टू OBC है, और दूसरी चीज दी हुई है हम लोग को ACO इज इक्वल टू OCB है। तो हम लोग लिखेंगे OCB है। ये चीजें दी हुई है और हमें प्रूव करना है, तो हम लोग लिख देते हैं प्रूव। क्वेश्चन नंबर 1, OB इज इक्वल टू OC क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बस वही कॉपी कर लेना है। और AO बाइसेक्ट एंगल A। सो हम लोग को यहाँ पे पहले तो लिख देते हैं कि हम लोग को करना क्या है। OB और OC को सिमिलर बताना है। पहले तो जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो ये चीजें हैं जो ये BO और OC वो सेम हो जाएगा। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से सोल्यूशन। पहले हम लोगों ने जो दिया हुआ है उनसे वही से शुरू करते हैं। दैट AB इज इक्वल टू AC। AB और AC सेम है। दूसरी चीज यहाँ पे लिख देते हैं गिवन है ये। दूसरी चीजें दी हुई है B और C सेम है। B और C के आधे करेंगे हम लोग तो हमारे पास ये वाले एंगल आ जाएंगे, या तो ये, और C का आधा या तो ये एंगल या तो ये एंगल। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं OBC इज इक्वल टू OCB। मैंने यहाँ पे लिखा है OBC और OCB मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अभी जो एंगल सेम है, अगर ये वाला एंगल और A वाला एंगल सेम है तो इसके सामने का ये साइड और ये एंगल के सामने की ये साइड सिमिलर हो जाएगी। तो पहला मेरा प्रूव हो गया। सो OB इज इक्वल टू OC, ये मेरा यहाँ पे फर्स्ट प्रूव कंप्लीट हो रहा है। हम लोग सेकंड की तरफ लीड करेंगे। सेकंड के लिए हम लोग को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं ट्राइंगल ले लेती हूँ। ट्राइंगल OAB ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल OAC। मैंने दो ट्राइंगल ले लिए हैं। जो जो चीजें दी हुई है उस हिसाब से करते हैं, साइड, एंगल और साइड। सो हम लोग यहाँ पे एस क्राइटेरिया यूज करेंगे क्योंकि ये रही हमारी साइड, एंगल और ये रहा साइड। सो हम लोग पहले साइड वाइज लिख देते हैं। AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है तो हम लोग लिख देते हैं गिवन। अभी एंगल हम लोगों ने यही प्रूव किया, दिस इज ये वाला एंगल, और उन्होंने एक्चुअली ये दे भी दिया हुआ है कि ये दोनों सिमिलर है। तो हम लोग लिख देते हैं ABO, लिख देते हैं यहाँ पे ABO इज इक्वल टू एंगल ACO। यहाँ पे लिखा हुआ है ये हम लोगों ने ऑलरेडी ACO हम लोगों ने लिख दिया है साइड। अभी हम लोगों ने प्रूव की OB इज इक्वल टू OC। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन और यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। हम लोगों ने अभी प्रूव्ड करके आया, तो इससे ये हो जाएगा ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAC। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा, वो भी तो बेस होगा। सो हम लोग रीजन लिखेंगे यहाँ पे AO बाइसेक्ट एंगल A सिप्लिसिटी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस हिसाब से है। इन अ ट्राइंगल ABC हम लोगों ने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है। ABC आपको यहाँ पे ट्राइंगल खुद ड्रॉ करना है, तो ABC यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया हुआ है। फिर बोला हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड B। जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, मतलब सीधा 90 डिग्री जा रहा है, तो ये दोनों इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। और D परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो 90 हो जाएगा। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। और बोला है शो दैट DABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन देन AB इज इक्वल टू AC। क्या क्या चीजें दी हुई है वो लिख देते हैं और प्रूव क्या करना है वो लिख देते हैं। पहले तो गिवन है, यहाँ पे गिवन हम लोग को दिया हुआ है दैट AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। फिर और हम लोग को यहाँ पे पता है कि ADB
और ए डी सी 90 है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 90। प्रूव क्या करना है वो लिख देते हैं यहाँ पे, प्रूव करना है दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, हमें ये प्रूव करना है। तो हम लोग सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन में पहले हम लोग दो ट्राइंगल ले लेते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं पहले। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, दो ट्राइंगल का पहले कॉन्ग्रुएंसी देख लेते तो ऐसे ऐसे होगा, साइड एंगल और ये साइड, तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख देती हूँ। सो पहले ए डी कॉमन साइड है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन साइड। एंगल हम लोग का ऑलरेडी दिया हुआ है, ये रहा ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी 90, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गिवन, और साइड दूसरा ये भी दिया हुआ है दैट इज बी डी इज इक्वल टू डी सी गिवन। सो एज पर एस प्रॉपर्टी ADB कॉन्ग्रुएंट टू ADC, जब ये और ये ट्राइंगल सेम हो जाएगा तो बट ऑब्वियस ये भी तो सेम ही हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC CPCT। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है ABC इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच द एल्टीट्यूड BE एंड CEF आर ड्रॉन ऑन AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे फिगर हमें ऑलरेडी दे दिया हुआ है, ये है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, और यहाँ पे हमें उन्होंने बोला हुआ है कि जो CF है वो यहाँ पे है 90 पे, और ये दूसरा है CE, ये भी 90 परपेंडिकुलर है। सो हमें यहाँ पे प्रूव करना है दैट दिस एल्टीट्यूड आर इक्वल, दैट मीन्स ये जो है और ये जो है वो सेम है, इक्वल है। सो हम लोग पहले क्या क्या गिवन दिया हुआ है वो लिख देते हैं। गिवन हम लोग लिखेंगे BE and CF is a altitude of AC and AB respectively। हमें प्रूव करना है that CE and BF सेम है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम लोग पहले दो ट्राइंगल लेके शुरुआत करेंगे। हम लोग ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे BEC, ये वाली ट्राइंगल लेंगे पूरी, और दूसरी वाली में हम लोग ये वाली ट्राइंगल लेंगे जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये मैंने हाईलाइटेड की है। दो ट्राइंगल लेंगे, तो हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं यहाँ पे। इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB, पहले तो हम लोग यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी देख लेते कि कौन सी होंगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगी 90-90, यहाँ पे 90-90 हो रहा है तो एंगल हो रहा है। दूसरी एक और चीज है दैट इज बेस, यहाँ पे कॉमन है हमारे पास BC और CB। दूसरा एक है ECB, और क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये साइड सेम हो जाएगी, ये दोनों अगर साइड सेम है तो उसके सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल, और उसके सामने वाला ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे मेंशन भी कर, हम लोग अभी देखेंगे कि ये वाली 90, ये हो गई 90-90, ये सेम हो जाएगा। वो सेम किस हिसाब से होगा मैं आपको अंदर दिखा देती हूँ। पहले तो हमारा BEC इज इक्वल टू CFB 90 है, ये दिया हुआ है हम लोग को, गिवन है। हम लोग यहाँ पे ASA क्राइटेरिया यूज करने वाले हैं, एंगल और ये हमारी साइड हो गई। सो हम लोग पहले साइड लिखते हैं, BC इज इक्वल टू CB, कॉमन साइड लिख देते हैं, और लास्ट एंगल के बारे में बात करते हैं। लास्ट ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, सब वो एंगल किस हिसाब से सेम होगा उसके बारे में बात करते हैं। पहले एंगल लिख देते हैं, तो हो जाएगा ECB इज इक्वल टू एंगल FBC। सो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे FBC। रीजनिंग में यहाँ पे लिख देते हैं, रीजनिंग थोड़ी लंबी आ जाएगी तो आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दोनों साइड है वो पहले तो सेम हो जाएगी। सो इसकी वजह से जो सामने वाले एंगल्स होंगे, ये साइड है ये साइड है, उसके सामने वाले पूरे एंगल सिमिलर हो जाएंगे। जो इक्वल साइड होती है उसके सामने ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ABC इज इक्वल टू ACB। ABC और ACB ये दोनों सिमिलर हो गए, ये वाले एंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, तो इसकी मदद से हमारे जो EC
ECB और FBC है वो भी सिमिलर हो जाएंगे सिम्प्लिसिटी से। सो लोग यहाँ पे सिम्प्लिसिटी भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे ए ट्राइंगल BEC और CFD कॉन्ग्रुएंट हो गए एज पर ASA क्राइटेरिया। सो इससे हमारा प्रूव हो जाएगा अगर दोनों ट्राइंगल सेम हो जाएंगे। सो CE इज इक्वल टू BF सिम्प्लिसिटी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ABCD इज अ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड BE एंड CF टू द साइड AC एंड AB आर इक्वल, सी फिगर शोन इट। फिगर में यहाँ पे बोला हुआ है कि जो CF है और BE है यहाँ पे परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है, और मुझे यहाँ पे शो करना है। पहले क्या क्या गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन में यहाँ पे हमें लिखा हुआ है दैट BE, ऊपर वाले जैसा ही सम है, BE एंड CF आर altitude of AC and BA respectively। ये चीजें दी हुई है, मुझे प्रूव करना है, दो प्रूव करना है दैट ABCE congruent to triangle ACF, और दूसरा प्रूव हमें करना है दैट AB is equal to AC, एंड ये भी बताना है कि जो ट्राइंगल पूरा ABC है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हम लोगों ने ऊपर वाला जो सम किया इससे ये रिवर्स सम है। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं पहले तो। यहाँ पे हम लोग को पहले ट्राइंगल डिसाइड करने पड़ेंगे। पहले तो हम लोग कौन से ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल से पता पड़ेगा कि हम लोग फिर ये AB को और AC को सिमिलर बताए। तो इस बार हम लोगों ने पहले नीचे वाले ट्राइंगल लिए थे, अभी हम लोग ये ऊपर वाले ट्राइंगल लेंगे। पहला ट्राइंगल ये लूंगी और दूसरा वाला ट्राइंगल मैं हाईलाइटेड कर रही हूँ, ये वाला ट्राइंगल लेके हम लोग शुरुआत करेंगे। इससे होगा क्या कि ये वाली साइड और ये वाली साइड सिमिलर हो जाएगी, जो आइसोसेलेस के लिए हमें मदद मिलेगी। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं ट्राइंगल लेके, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। ABC मतलब कौन सा हो गया ये देख लीजिए, ABE और दूसरा ACF, ये वाला ट्राइंगल जो मैंने हाईलाइटेड किया, ये वाला। दो ट्राइंगल लेके शुरू किए हुए, आप देख रहे हो तो A यहाँ पे कॉमन है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहले तो क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते कि पहले कौन सा होगा। ये 90 है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। आप देखने जाओगे तो ये AF और FB सिमिलर हो जाएगा, AE इज इक्वल टू EC सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे A ऐसे क्राइटेरिया लग रहा है, एंगल, साइड और एंगल। ये वाला एंगल कॉमन एंगल है दोनों के बीच में, तो एंगल, साइड और ये एंगल। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ASA। सो हम लोग पहले एंगल लिखेंगे, यहाँ पे जो कॉमन एंगल है वो लिखेंगे BAE इज इक्वल टू CAF। BAE और CAF हम लोगों ने कॉमन लिख दिया। अब इस साइड लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AE इज इक्वल टू AF। ये गिवन है, ये हम लोग को ऑलरेडी दे दी हुई है, और ये हम लोग लिखेंगे कॉमन एंगल। दूसरा हम लोग को ये दिया हुआ है कि AFC और AEB सेम है, AEB ये भी गिवन है। सो एज पर ASA क्राइटेरिया ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, ये हमारा पहला प्रूव हो गया है। सेकंड लिखते हैं AB इज इक्वल टू AC। अब जब पूरा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो गया है तो AB और AC हो ही जाएंगे सिमिलर सिम्प्लिसिटी। अगर आपको पता है कि अगर AB एंड AC अगर ये पूरा इक्वल हो गया, सो बट ऑब्वियस दैट इज वाई ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। हम लोग लिखेंगे सिम्प्लिसिटी, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर दोनों सिमिलर हो गए ट्राइंगल तो जो पूरा ट्राइंगल है उसका AB और AC सिमिलर हो जाएगा, और जो ABC है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।